नमस्कार, मैं सुनील उच्चतर शिक्षा प्रतियोगी मंच और इनकलाबी नौजवान सभा की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। आज बात आपसे हम कर रहे हैं जिस तरह से उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग विज्ञापन संख्या 50 में भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं, उस संदर्भ में आपसे हम कुछ बात कहेंगे। आप सुनिएगा और उचित लगे तो इसके खिलाफ चल रहे संघर्ष का साथ दीजिएगा। मैं आपसे बात करूं तो सबसे पहले मैथ जो वाकई में एक टफ सब्जेक्ट माना जाता है, उसमें जो क्वेश्चन आए थे 100, जो लोग नहीं जानते वो ये जाने कि हायर में 100 क्वेश्चन में 30 जीएस का है और 70 सब्जेक्ट का है। उसमें से 100 में से 19 आयोग ने डिलीट कर दिया, यह कहते हुए कि ये क्वेश्चन सही नहीं है। उसमें भी 5 क्वेश्चन का आंसर उसमें 2 माना गया, यानी 50-50। अब आप सोचिए 81 नंबर 19 में डिलीट करने के बाद बचता है और 81 में जो सबसे अधिकतम नंबर पा सकता है, आप कयास लगाइए। मुझे लगता है कि आप 60-65 बोलेंगे, 72-73 बोलेंगे, उससे ज़्यादा आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन उसमें जो सबसे मैक्सिमम मार्क मिला है वो है 78। इसी तरह से राजनीति विज्ञान में 100 में 5 क्वेश्चन आयोग ने डिलीट कर दिया और 3 क्वेश्चन का आंसर बदल दिया और 95 में 92 अधिकतम आंसर सही किया गया। अगर 3 क्वेश्चन का आंसर नहीं बदला जाता तो मुझे लगता है कि 95 में 95 क्वेश्चन सही होता। ये सिर्फ 2 सब्जेक्ट का मसला नहीं है, बाकी जो भी सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो कॉमर्स हो, चाहे सोशियोलॉजी हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, और जो भी सब्जेक्ट्स का एग्ज़ाम है उसमें ज़्यादातर लोगों का ये कहना है कि इंटरव्यू में तो पैसा चलता है, लेकिन जो 30 क्वेश्चन जीएस के हैं वो सब अक्सरहा बिक जाया करते हैं, वो लोगों को मिल जाया करते हैं। और इस बार तो सब्जेक्ट्स के भी ढेर सारे क्वेश्चन लोगों के मिल गए। सवाल ये है कि अगर इतना अच्छा परफॉर्मेंस हायर के एजुकेशन में होगा तो पढ़ने लिखने से संभव नहीं लगता। इसके पीछे और कोई बात है जिसको हम करप्शन कहते हैं, पैसे के बल पे नौकरी लेना कहते हैं। ये इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है, जिसका एक पैटर्न है। मेरे सामने ये बीएड की मार्कशीट है, बीएड का रिजल्ट्स है। मुझे लगता है अगर आप देख पाएँ तो इसमें जो पैटर्न दिखता है वो साफ साफ दिखाता है कि एक साथ ज़्यादातर लोगों का सिलेक्शन हुआ है या तो नहीं हुआ है। तो इस पैटर्न से आप समझेंगे कि ये संकट सिर्फ क्वेश्चन आंसर मिल जाने से नहीं होगा, बल्कि OMR भरने में भी सहभागिता रही होगी। और इंटरव्यू के नंबर में भी ये दिखाई देता है। ये कई ऐसे सब्जेक्ट हैं, ज्योग्राफी में भी ये सवाल खूब उछला। और आपको दूसरा मैं अगर दिखाऊं तो ये आप देखिए, ये केमिस्ट्री का रिजल्ट है। साथ दिखाएं तो केमिस्ट्री में भी यही पैटर्न काम कर रहा है। बाकी सब्जेक्ट्स का भी अगर हम आंकड़ा लेके आएंगे तो आप पाएंगे कि ये वाकई में बहुत बड़ा मामला है। तब हम ये कह रहे हैं ये जो करप्शन है न सिर्फ हायर में है, बल्कि आज हर एक आयोग में, हर एक नौकरी में साफ साफ दिखाई दे रहा है। और लोग ये कह रहे हैं कि आप कुछ भी कर लीजिए, कुछ होने वाला नहीं है। हम बस आपसे इतनी बात कह रहे हैं कि जो कुछ हुआ है वो संभव नहीं था, वो असंभव है। अगर ये काम संभव हो सकता है तो हम जो चाहते हैं कि भ्रष्टाचार ना हो आयोग के अंदर, बोर्ड के अंदर और किसी भी नौकरी में, वो चाहे माध्यमिक की नौकरी हो, चाहे वो यूपीएसआई का मसला हो, चाहे टेट का, सुपर टेट का मसला हो, चाहे यूपी SSSC का मामला हो, और चाहे लोक सेवा आयोग के अंदर हो, जो भी भ्रष्टाचार करेगा और पैसे के बल पे नौकरी लेगा, ये बंद होना चाहिए। हम लोग उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग में व्याप्त भ्रष्टाचार की उच्च स्तरीय जाँच कराने की मांग कर रहे हैं और इसको लेके 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के दिन 10 बजे आयोग पे पहुंचने की अपील कर रहे हैं कि आप सब लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ न्याय की लड़ाई में साथ दें और इस भ्रष्टाचार पर रोक लगाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।